जीवन जीने की कला हर व्यक्ति को इसलिए सीख लेनी चाहिए ताकि जीवन न बन जाए कहीं बला। इसलिए सीख लो जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला के बारे में बहुत सारे सीधे सरल मंत्रों से गुजरने के लिए जो बुनियादी मंत्र हैं और जिनके जरिए व्यक्ति अपने परिवार में मिठास लाता है, रिश्तों में माधुर्य घुलता है, जीवन में तरक्की करता है और सुबह से लेकर रात तक उसके लिए हमेशा परमात्मा के घर से भी दुआएं बरसती रहती है। आज हम जीवन जीने की कला में से एक पाठ, जो छोटा सा पाठ है पर हमारे लिए शांति, शक्ति और समृद्धि प्रदान करने वाली संजीवनी का काम कर सकता है, और वो पाठ है दुआ का पाठ। क्या पाठ है? पहले हाथ जोड़कर बोलो, कौन सा पाठ है? दुआ का पाठ। अब हाथ आगे बढ़ाकर आशीर्वाद के मुद्रा में बोलो, कौन सा पाठ? दुआ का पाठ। ये पाठ इसलिए सीख लेना सबको जरूरी है क्योंकि जब जब दवा फेल हो जाती है तब तब दुआ काम कर जाती है। एक चिकित्सक भी, एक डॉक्टर भी अगर इलाज करता है और अगर कोई टिपिकल ऑपरेशन था, उसने ऑपरेशन कर भी दिया, और जब आप पूछने जाते हैं साहब क्या 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 समाचार है, तो डॉक्टर ये कहता है हमने अपनी तरफ से प्रयास कर लिया, अब तो आप दुआ कीजिए, आपकी दुआ हो सकता है भगवान सुन ले और आपका रिश्तेदार बिल्कुल घर वापस सुरक्षित लौट आए। अर्थात जिस व्यक्ति ने देवदूत बनकर के हमारे जान की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण ज्ञान का उपयोग किया, वो व्यक्ति भी दवाएं देते देते आखिर एक चीज की शरण में आ रहा है, और उस शरण का नाम है दुआ। आज हम वही दुआ का पाठ पढ़ेंगे। मैं दुआ का पाठ पढ़ाऊं उससे पहले आज दिल कर रहा है आपको एक छोटी सी पुरानी कहानी सुनाता हूं। कहते हैं कि एक राजा के बेटे का जन्मदिन था। राजा ने अपनी ओर से पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मैं अपने बच्चे के जन्म दिवस पर समस्त नगर वासियों को भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं, और साथ में अगर कोई भी व्यक्ति मेरे बच्चे के लिए कुछ लाना चाहे गिफ्ट, तो उसे गिफ्ट भी लाने की अनुमति देता हूं। पूरे नगर में ढिंढोरा पिट गया, और अब अगर कोई राजा के बेटे का जन्मदिन है और नगर भर का जीवन है तो सारा नगर ही उमड़कर आएगा, और अगर राजा के बेटे के लिए गिफ्ट देना है तो भाई साहब, आदमी जो गिफ्ट देता है वो अगले आदमी का चेहरा देख करके गिफ्ट देता है कि मैं किस आदमी को गिफ्ट देने के लिए जा रहा हूं। नौकर को गिफ्ट देना हो, आप अपने काम वाली बाई के लिए शादी पर अगर साड़ी लाएंगे तो 300 की साड़ी लाएंगे, पर बाई के ससुराल वालों के यहां पर अगर सासू के लिए साड़ी भेजनी है तो 3000 की लाएंगे, और अगर आप अपनी बेटी को खुद को देंगे शादी पर तो 30,000 की साड़ी गिफ्ट देंगे। भाई चेहरा देख करके टीका निकाला जाता है। हाँ, कलेक्टर अगर मर जाए तो 300 लोग जाते हैं, पर कलेक्टर का कुत्ता मर जाए तो 3000 लोग पहुंच जाते हैं। कलेक्टर मर गया, अब चेहरा किसको दिखाना है, पर कलेक्टर का कुत्ता मर गया, पर चेहरा तो कलेक्टर देखने वाला बचा हुआ ही है, तो लोग चेहरा देख करके टीका निकाला करते हैं। तो राजा के बेटे के लिए गिफ्ट देना था, तो गिफ्ट तो बेटा तो क्या लेगा, साल भर का बेटा होगा, पर राजा तो देखने वाला है कि किसने क्या गिफ्ट दिया। सो नगर भर में सब लोगों ने तैयारी की। किसी ने चांदी का पलना बनाया, किसी ने सोने का झुनझुनिया बनाया, किसी ने पायल बनवाई, किसी ने कुछ बनवाया, किसी ने घुंघरू बनाया, किसी ने दौड़ता हुआ घोड़ा बनाया। अलग अलग तरह की गिफ्ट बनाई, और राजा के निर्धारित दिवस पर सारा नगर उनके राजमहल में उमड़कर आ गया।
अब महत्वपूर्ण बात यह है, एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि तूने सुना है राजा के बेटे का जन्मदिन है। मैंने कभी आज तक न तो राजा को देखा है, न राजा के बेटे को देखा है, न राजमहल देखा है, और मैंने सुना है कि राजमाता दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है, तो इस बहाने उसको भी देख कर आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा प्रेम से जाओ, सारा नगर जा रहा है, तुम भी चले जाओ। तो बोले चला तो जाऊं, मगर खाली हाथ कैसे जाऊंगा, राजा ने कहलाया है कि कुछ न कुछ उपहार अपने साथ लेते आना। अब घरवाली ने कहा भाई अब अपन किसान के घर के लोग हैं, अपने घर में क्या गिफ्ट मिलेगी। बोले भाई खाली हाथ जाना तो ठीक नहीं है। उसने इधर उधर देखा और तो कुछ मिला नहीं, तो सामने पीपा पड़ा था आटे से भरा हुआ। उसने कहा एक काम करती हूँ, मेरे पास आटा है, कहो तो रोटियां बना दूँ। बोले कोई बात नहीं, हाथ लगे सो हथियार, अपने पास जो है वही बना करके दे दे। उसने रोटियां बना करके अंगोछे में डाल डुल करके किसान को पकड़ा दी और किसान रवाना हो गया। अब किसान रवाना हुआ है राजमहल के लिए। अपने गांव से आगे शहर के करीब पहुंचा तो चौराहे के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक नेत्रहीन व्यक्ति बैठा है और कह रहा है माई बाप कुछ दो, माई बाप कुछ दो, भूखा हूं, 3 दिन का भूखा हूं, दे उसका भला। माई बाप 3 दिन का भूखा हूं, जो दे उसका भला। किसान उधर से गुजर रहा है, मन में आई दया, मन में आई करुणा, उसके मन में आया ये बेचारा कोई भूख से मर रहा है, राजा के बेटे के पास जा रहा हूं, वहां पर तो दुनिया भर का लोग उपहार लेकर आएंगे, देखूं तो सही मेरी धनियाणी ने मेरे लिए कितनी रोटियां दी है राजा के बेटे को देने के लिए। अंगोछा खोला, ओ अरे बहुत सारी है। बोले बहुत सारी है, तो बोले कितनी है। बोले अरे गिनी 11 रोटियां। बोले अरे बहुत है। तो उसने उसमें से 4 रोटियां निकाली और उस भिखारी को 4 रोटियां कितनी दी, 4 रोटियां भिखारी को दे दी। अब 4 रोटियां भिखारी को दे दिए, भिखारी ने 4 रोटियां ली, दे धना धन खाई, ऊपर से 1 लोटा पानी पिया और हाथ ऊपर उठा के क्या कहा, सब हाथ ऊपर उठा और क्या बोला उसने, भगवान तेरा, हाँ दुआ का पाठ पढ़ रहे हैं ना, भगवान तेरा भला करे। और जैसे ही ये सुना उसने कि भगवान तेरा भला करे, किसान ने कहा ठहरो ठहरो भाई, अगर तुम्हें दुआ करनी है तो मेरे लिए दुआ मत करो, क्योंकि ये रोटियां मैं अपने लिए लेकर नहीं आया हूं, ये रोटियां मैं राजकुमार के लिए लेकर आया हूं, इसलिए तुम्हें अगर दुआ देनी है तो राजकुमार के लिए दुआ करो। भिखारी ने कहा भाई तूने मेरा पेट भरा, तू जिसके लिए कहे मैं उसके लिए दुआ कर देता हूं। और उसने फिर राजमहल की तरफ हाथ करके कहा भगवान तेरा भला करे। किसान वहां से दुआएं लेकर के आगे बढ़ गया, नगर के करीब पहुंचा तो देखा कि नगर के बाहर कोई ग्वाला दूध निकाल कर गाय का ले गया है। अब ग्वाला अगर दूध निकालेगा बेचने के लिए तो पीछे कोई छोड़ेगा थोड़ी। अब वो बछड़ा गाय के थन में बार बार मुंह मार रहा है, मगर कितनी भी ट्राई कर ले पर सारा माल निकल गया तो पीछे मिलेगा क्या। अब वो बार बार मुंह मार रहा है, उसे लगा दया आई, करुणा आई, उसके मन में आया ओहो लगता है गाय भी बेचारी भूखी लग रही है और बछड़ा भी भूखा लग रहा है। उसने गाय के आगे 2 रोटी गाय के दे दिए और 2 रोटी बछड़े को दे दिए। जैसे ही गाय और बछड़े ने 2-2 रोटी खाई, क्या किया, वो एक ली जोर की डकार, और जैसे ही डकार ली तो किसान ने कहा ओ गौ माता, ओ गौ माता, ओ बछड़े भैया, बछड़े भैया, ये जो तूने दुआ की है, अब उनकी अपनी लैंग्वेज है, जानवरों की दुआ देने की अपनी भाषा परिभाषा है। सो उसने कहा कि एक काम करो भाई, तुम तो उधर की तरफ में मुंह करो और उधर के लिए एक डकार दे दो। राजमहल की तरफ गौ माता ने, गौ माताएं भाषा समझती हैं हमारी, हम भले ही गौ माता की भाषा समझ पाएं कि ना समझ पाएं, पर हमारी भाषा जानवर बराबर समझ जाते हैं। तो वहां से भी 2-2 रोटियां खिलाई। अब कितनी रोटियां हो गई, 8। इसके पास कितनी बची अब,
3 रोटी। वो 3 रोटी लेकर के राजमहल की तरफ पहुंचा, और जैसे ही राजमहल के बाहर पहुंचा तो इतने में ही देखा कि एक कुतिया, दोनों टांग उसकी किसी ने लाठी मारी और बेचारी की 2 टांगे उसकी तोड़ डाली। तो वो सरकते सरकते एक किनारे पड़ी थी, अधमरी जैसी, क्योंकि अपना पुरुषार्थ अब वो खुद करने में समर्थ नहीं है। उस किसान को उसे देखकर दया आ गई, करुणा आ गई। उसने 2 रोटी निकाली, टुकड़े किए और किसे दे दिए? थोड़ा हाथ बढ़ा के दे दो ना, ये पुण्य कर्म कर लो अपने हाथों से। 2 रोटी लो, हैं, मन से भी कर लो, वचन से भी कर लो, कर्म से भी कर लो। किसी एक से भी अगर हमने कर लिया तब भी हमें उसका शुभ फल प्राप्त हो रहा है। उठाओ हाथ में 2 रोटी, समझ लो आपकी माँ ने आपको 2 रोटियां दी है, 11 रोटियां दी है। अब अपन दुआ का पाठ पढ़ रहे हैं। 2 रोटी लो, टुकड़ा करो और कुत्ते को दे दो। कुत्ते ने रोटी खाई, अब कुत्ता क्या करेगा? करो करो, कुत्ता क्या करेगा? भौं 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 भौं। किसान ने कहा, ओ भाई, इस रोटी पर मेरा हक नहीं है, ये रोटी मैं राजकुमार के लिए लेकर आया हूं, इसलिए जो तूने दुआ की है भौं भौं, ये राजकुमार के लिए दुआ कर दे। कुतिया ने फिर कहा भौं भौं, और रोटी लेकर के वो राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वहां पहुंचा, अंदर देखते ही चकरा गया। तो वैसे अब वो राजमहल था, तो राजमहल को देखा, आनंद विभोर हो गया। बाप रे बाप, जिंदगी में पहली बार ऐसा इतना सुंदर राजमहल देखा। अरे क्या सुंदर सुंदर है, विश्व सुंदरी जैसी ऐश्वर्या राय जैसी सामने राजमाता बैठी है, और वो पलने में बच्चा झूल रहा है, और लोग सब एक एक लाला करके गिफ्ट रखते जा रहे हैं। उसको आई शर्म कि सोने के झूलनिए और चांदी के पालनियों के बीच में मेरी इस एक रोटी की क्या इज्जत होगी। वो तो बेचारे जाकर के किनारे खड़ा हो गया। अब सारे लोग डायमंड की चूड़ियाँ और ये सब पहन पहन करके बहने आई है, अब वहाँ पर अंगोछा बांधे हुए उस किसान की बेचारी क्या इज्जत होगी। बोले अपने पानी नहीं उतारना भाई, एक किनारे जाकर के बैठ गया। अब राजा ने सबके उपहार लेता चला गया, लेता चला गया। आखिर सबने जब उपहार दे दिया तो राजा ने पूछा, सबके उपहार आ गए? सभा में से सबने कहा हाँ राजन, सबने अपने उपहार दे दिए। बोले अभी भी कोई बचा है? कहा नहीं राजन, सबने अपनी तरफ से उपहार दे दिया। बोले अभी भी कोई बचा है? कोई बोल नहीं रहा था। राजा ने आखिरी बार पूछा, अरे कोई बचा है? किसान को लगा यार राजा 4 बार 3 बार पूछ रहा है, हो सकता है मेरा नंबर लग ही जाए। उसने पीछे से धीरे से, अब किसान है, गरीब किसान, माथे में अंगोछा बांधा हुआ, अब वो उस आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उसने धीरे से हाथ उठाया। बोले अंदाता अंदाता गणी खम्मा, मारो उपहार बचिड़ो है। बोले तू कहीं उपहार लायो? बोले इतनी देर थने कहीं नींद आवती? बोले अंदाता माफ कर जो अंदाता, हिम्मत नहीं हो पाई, मारे खने जो उपहार है वो देने की हिम्मत नहीं हो पाई। बोले कहीं उपहार लायो रे? तो खड़ा हुआ हिम्मत करके, अंगोछा। क्या है अंगोछे में बांधी हुई? क्या है उसके? रोटी। कितनी सारी? 1 रोटी। बोले वो लेकर के आया। बोले अंदाता गणी खम्मा अंदाता, ये उपहार लाया हूं। अरे भाया, तू मारे वास्ता, मारे बच्चे रे वास्ता उपहार लाया है, और वो भी एक रोटी लाया है? तू थाने शर्म नहीं आई? मारे वास्ते एक रोटी लायो? अंदाता यूं गुस्सो मत करो अंदाता, आ बहुत मानरी रोटी है। बोले कई है रमाने? बोले महाराज इन्हें थे रोटी मत समझो, इन एक रोटी के साथ में कई कई लोगों ने जीवनी में दया मारे साथ दुआ ले रहे हूँ। बोले कई मतलब? बोले महाराज रोटियां 11 लेर निकलियो, 4 रोटी भिखारी ने खवाई, पर इन एक रोटी साथे उणरी भी दुआया साथे लाया हूँ राजकुमार वास्ता। 4 रोटियां में गाय और बछड़े ने खवाई, उनरी भी दुआ मैं इन रोटी ने साथे लाया हूँ महाराज। महाराज थाने राजमहल के बाहर कुतिया थी अधमरी सी, मैं उन्हें भी 2 रोटी खिलाई, और उनरी भी दुआ इन एक रोटी के साथ लाया हूँ महाराज। आ रोटी बहुत कीमती है महाराज, बड़ी कीमती रोटी है, क्योंकि इन एक रोटी के साथ कई जीवारी दुआयां छिपियोड़ी है। राजा खड़ा हुआ, और राजा ने खड़े होकर के उस किसान को अपने गले लगाकर कहा, ओह मेरे सभासदों,
क्या तुम लोग ये समझ रहे थे कि मेरे पास उपहारों की कमी थी? मैं वास्तव में अपने बच्चे के लिए ऐसा ही कोई उपहार चाहता था, जो उपहार मेरे बच्चे का भविष्य बना दे, जो मेरे बच्चे के लिए सुख शांति और समृद्धि के द्वार खोल दे। ये वो रोटी लेकर आया है, मैं तेरी रोटी सम्मानपूर्वक ग्रहण करता हूँ। राजा खड़ा होता है और उसमें से एक रोटी तोड़ता है और अपने बच्चे के मुंह के पास ले जाकर उसके कुछ कण तोड़ करके अपने बच्चे के मुंह में रख देता है। सारी सभा तालियां बजाने लगती है, सारी सभा तालियां बजाने लगती है। आज समझ में आया कि कोई अपने साथ क्या लेकर आया है। तुम समझते थे ये छोटी सी रोटी है, छोटा सा उपहार है, वो उपहार भी अनमोल बन जाता है अगर उसके साथ में कई लोगों की दुआएं भी साथ में जुड़ी हुई हो। माना दुनिया में सबसे कठिन पत्थर है, पर पत्थर से भी कठोर अगर कोई चीज है तो लोहा है। पत्थर से कठोर क्या है? लोहा। वो क्या कर देता है? पत्थर को भी तोड़ देता है। माना पत्थर सबसे कठोर होता है, पर पत्थर से ज्यादा कठोर लोहा होता है, जो पत्थर को भी तोड़ देता है। तब फिर तय हो गया कि लोहा सबसे कठोर और मजबूत होता है, पर लोहे से भी ज्यादा कठोर आग होती है, जो लोहे को भी पिघला देती है। तब तो तय हो गया आग सबसे मजबूत चीज हुई। पर आग मजबूत होती है, पर आग से भी ज्यादा कठोर चीज पानी होता है, जो आग को भी बुझा देता है। तब तो तय हुआ कि पानी सबसे मजबूत और कठोर हुआ, पर पानी से भी ज्यादा कठोर इंसान हुआ, जो पानी को भी पी जाता है। तब तो इंसान सबसे मजबूत हुआ। ना बाबा ना, मौत इंसान से भी ज्यादा कठोर है, जो आती है और पल भर में इंसान का पासा चौपट कर जाती है। तब तो मौत सबसे बड़ी हुई। ना बाबा ना, दुनिया में एक और ताकत है, जिसे मैं कहता हूं दुआ की ताकत, जो आई हुई मौत को भी टालने का सामर्थ्य अपने भीतर रखती है। मौत से भी ज्यादा ताकत अगर किसी में है तो वो ताकत है दुआ में ताकत। हमने अपने जीवन में अब तक बहुत सारी दौलत बटोरी है, पूंजी बटोरी है, पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमने अपने जीवन में दुआएं भी बटोरी हैं? आदमी मेहनत करके मजदूरी कर सकता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके सीए, एमबीए, एलएलबी बन करके कहीं जॉब कर सकता है, पर ये जो ठाठ बाट चलते हैं ना, वो ठाठ बाट बुद्धि से नहीं होते, वो ठाठ बाट मेहनत से नहीं होते, वो ठाठ बाट होते हैं हमारे जीवन में कमाई गई दुआओं की दौलत की वजह से। ये सारे ठाठ बाट होते हैं। वो आदमी की पुण्याई है, और पुण्याई उसी व्यक्ति की तो जगती है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुआओं की पुण्याई अर्जित की है। एक दौलत चाहिए और वो दौलत है दुआओं की दौलत। कौन सी दौलत? दुआओं की दौलत। अपने लिए तो हर आदमी जीता है, अपने लिए तो हर कोई करता है, पर अपने लिए करने वाले को दुआ नहीं मिलती है। दुआ उन्हें मिलती है जो गैरों के लिए भी कुछ कर दिया करता है। ये दुनिया उसे नहीं पूछती जिसके पास दौलत बहुत ज्यादा होती है, ये दुनिया उसे पूजती है जिसने दुनिया के लिए अपनी दौलत का उपयोग किया है। बात समझ में आ रही है? ये दुनिया किसे नहीं पूजती है? ये दुनिया उन्हें नहीं पूजती जिनके पास दौलत बहुत ज्यादा है। ये दुनिया उनका सम्मान करती है जिन्होंने दुनिया के लिए अपनी दौलत का उपयोग किया है। अब जिन्होंने किया वो आज भी याद किए जाते हैं, अब जिन्होंने नहीं किया वो अपनी जमा पूंजी खाएंगे पिएंगे और चक्का उनका भी पंचर हुआ, चक्का हमारा भी पंचर होगा। पर हमारा चक्का पंचर होगा तो बस्ट हो जाएगा, उनके चक्के की हवा निकलेगी तो कपूर की भी हवा निकलती है, जल के ख़त्म हो जाता है पर चारों तरफ अपनी सुगंध फैला जाता है। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं दुआ की दौलत कमाने के लिए आप सबको मोटिवेशन दूंगा, और आज उसमें से दुआएं हमें कैसे अर्जित होती है उसके लिए सीधे सरल 3 सोपान 3 पायदान आप लोगों को अर्ज कर देता हूं। उनमें से पहला पायदान जिनको करना बहुत आसान है, मैं आपको कठिन वाले काम नहीं बताऊंगा, बहुत सीधे सरल
कि एक एक मिनट में आपके द्वारा ये दौलत कमाई जा सकती है। और कमाने का पहला पगथिया घर में देखो कौन है हमारे वडील लोग कि जिनसे हमें दुआएं मिल सकती है, तो उनके पास जाओ और जाकर के उनके पांव छू कर के प्रणाम समर्पित कर दो। आपके माथे पर क्या आ जाएगा? उनका हाथ, और हाथ आते क्या मिलेगा? दुआ मिलेगी। सुखी रहे बेटा, खुश रहे बेटा, भगवान थारो भलो करे बेटा। अब दुआएं बरसनी शुरू हो गई उसके लिए। और हम पर जब हमारे वडील लोग, बड़े लोग, गार्जियंस लोग जब हम पर शुभकामनाएं बरसानी शुरू करते हैं, तो उन शुभकामनाओं को काटने का काम कभी भगवान भी नहीं कर पाते हैं। बोले कि जिनके भीतर मैं बसता हूं, उन्होंने जब अपने मुंह से दुआएं कर दी है, तो उन लोगों की तो दुआएं फलनी ही फलनी है। तो पहला पायदान, पहला पगथिया है, हाथ जोड़कर बोलो, पहला पायदान है प्रणाम। पहला पायदान है प्रणाम। जो भी करेंगे प्रणाम, उन सब के लिए मिलेंगे शुभ परिणाम। जो हमारे मन के परिणामों को भी बदल डाले संसार में, उसी शक्ति का नाम है प्रणाम। प्रणाम प्रेम है। प्रणाम क्या है? प्रेम है। प्रणाम प्रेम है। प्रणाम समर्पण है। प्रणाम भाईचारा है। प्रणाम रिश्तों को मधुर बनाने वाला सेतु है। प्रणाम करते ही पहले दिन का क्रोध भी शांत और समाप्त हो जाता है। प्रणाम करते ही हमारे आपसी रिश्तों में माधुर्य घुल जाता है। प्रणाम करते ही घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा घुलती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, तो प्रणाम करते ही हाथ ऊपर आया, यानी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें प्राप्त होने शुरू हो गए। और माता पिता के द्वारा अगर वो वाइब्रेशन मिल रहे हैं, कितनी गजब की बात है। लोग मंदिर में जाकर उस भगवान को तो पूजते हैं जिसका निर्माण इंसान ने किया है, पर हम उस भगवान की पूजा नहीं करते जिसने हम लोगों का निर्माण किया है। माता पिता कौन हैं? वो भगवान हैं। माता पिता वो भगवान हैं जिन्होंने हमें बनाया है। मंदिर में जो भगवान है वो मूर्ति है। वो मूर्ति किसने बनाई है? भगवान ने या इंसान ने? इंसान ने। अपन लोगों ने वो मूर्ति बनवाई है। भगवान की मूर्ति हम लोगों ने बनाई है, पर हमें किसने बनाया है? माता पिता ने। तो उन्हें किया गया प्रणाम सीधा भगवान को किया गया प्रणाम है। भगवान हर घर में नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता बनाए हैं कि वो माता पिता बनकर हमारे जन्म के आधार बने। और उन्हें अगर हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते ही मिल जाती है दुआ। प्रणाम करने में कितना टाइम लगा? कितना लगा? अब वो कहता है 1 सेकंड। भाई अब कई तरह के प्रणाम करते हैं, वो 1 सेकंड वाले कहते हैं 1 सेकंड यानी घुटना टच प्रणाम, एक किया और रवाना है। तो जैसे रिमोट करते खट दबाया और टीवी ऑन, तो वैसे हो गए, मम्मी पापा को धोख लगाई और मम्मी पापा हाथ माथे पर रखे, तब तक तो अगला बाथरूम में पहुंच गया। तो फिर वो प्रणाम कुछ 1 सेकंड वाले होते हैं, कुछ चरण स्पर्श वाले प्रणाम होते हैं, कुछ घुटना टच प्रणाम होते हैं, कुछ हाथ मिलाने वाले प्रणाम होते हैं। सबके अलग अलग नुस्खे लोगों ने बना रखे हैं। दुआ तो तभी मिलेगी ना जब हमने स्थिरता से, धीरज से प्रणाम किया। उनका हाथ हमारे सिर पर आया, उन्होंने हमारे लिए दुआ की, हमने उनके चरण छुए, उनके चरण की धूलि को अपने माथे से लगाया और उन माँ बाप ने हमारा माथा चूमा। ये प्रणाम हमें एक गहरे परिणाम तक लेकर जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उस पर राहु भारी है, केतु भारी है, शनि भारी है, पंडित जी ने कह दिया 7.5 तेरे पर लग गई है, तो पंडित की चिंता छोड़, रोज सुबह उठकर अपने मम्मी पापा के धूप लगा के आ जा। वो पंडित तो 7.5 साल की बात उठा रहा है, आपके 7.5 महीने में भाग्य दशाएं सारी बदल ना जाए तो हमसे आकर के कह देना। अगर आपकी भाग्य दशाएं बदल ना जाएं तो हमसे आकर कह देना, क्योंकि सच्चे दिल से, सच्चे मन से जो दुआ करेंगे वो आपके अपने मम्मी पापा ही हैं, माता पिता हैं। उनसे हमारा आत्मा का संबंध है। फिर चाहे वो मेरे मम्मी पापा हों, चाहे आपके मम्मी पापा हों,
ऐ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रणाम के जरिए दुआ लेने के लिए कैसे वो फल हमें दे देता है, छोटी सी घटना का उपयोग करूंगा। और घटना ये है, याद दिलाता हूं पहले महाभारत काल, महाभारत का युद्ध, महाभारत का मैदान, कुरुक्षेत्र का मैदान। और आप लोग को याद होगा कौरव पांडव दोनों आमने सामने आ चुके हैं, गीता का निर्माण भी हो चुका है, पांचजन्य शंख फूंक दिया गया है, और जैसे ही युद्ध के लिए सब लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं कि सेना बिल्कुल आमने सामने आ ही जाती है कि तभी अचानक युधिष्ठिर हाथ ऊपर उठाकर जोर से कहते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो। सारी सेनाएं ये सुनकर के दंग रह जाती है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही ये रोकने का आदेश कैसे आ गया। युधिष्ठिर कहते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो। बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या ठहरो, अचानक रोक कैसे दिया गया? सम्राट ने युद्ध को रुकवा दिया। सम्राट ने कहा, ठहरो, मेरे रथ को सबसे पहले आगे ले चलो। उससे पहले तो अर्जुन ने अपना रथ आगे बढ़वाया था, पर अब रथ युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने आगे बढ़वाया। बीच मैदान में पहुंचे, युधिष्ठिर नीचे उतरे। ध्यान से समझिएगा प्रणाम का परिणाम क्या होता है, अद्भुत चमत्कारिक। युधिष्ठिर नीचे उतरते हैं, अपनी जूतियां खोलते हैं, अपने सारे शस्त्र रखते हैं और कौरव सेना की तरफ नंगे पांव निकल पड़ते हैं। उसे आते हुए देखकर दुर्योधन हंसने लगा, अरे वाह भाई वाह वाह, लगता है ये तो युद्ध शुरू होने से पहले ही आत्मसमर्पण करने के लिए चला आ रहा है। एक बार कहा, दो बार खिल्ली उड़ाई, तीसरी बार मजाक उड़ाई, तो आखिर में भीष्म पितामह ने कहा कि ठहरो, पहले देखो कि ये युधिष्ठिर करने क्या आ रहा है। ये पांडवों को मैं भली भांति जानता हूं, ये मरना कबूल कर लेंगे लेकिन आत्मसमर्पण करना स्वीकार नहीं करेंगे। युधिष्ठिर चले आते हैं, सबके लिए कुतूहल है, और वो आते हुए सबसे पहले भीष्म पितामह के रथ के पास पहुंचते हैं, अपने घुटने टिकाते हैं, हाथ जोड़कर भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह, हाथ जोड़िए सभी, क्या कह रहे हैं पितामह से? पितामह प्रणाम। ये सुनना था कि भीष्म पितामह अपने रथ से नीचे उतरते हैं, युधिष्ठिर के पास आते हैं। हाथ रखो युधिष्ठिर के माथे पर, अपना बेटा ही समझ लो, आपके बेटा आपके सामने है। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा प्रणाम, कि भीष्म पितामह ने वापस क्या कहा है? कौन बोल सकता है जोर से? हाँ, ये प्रणाम का परिणाम है। दुआओं से भरा हुआ ये हाथ अब क्या कह रहा है? जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा भीष्म पितामह, पितामह प्रणाम, अब दुआ से भरा हुआ हाथ कह रहा है, विजयी भव। क्या हो रहा है? विजयी भव। किसके लिए कहा जा रहा है? जो इस समय उनका शत्रु बना हुआ है, और वो शत्रु सेना के सेनापति हैं, फिर भी प्रणाम के बदले में परिणाम तो यही आता है। हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, विजयी भव। दुर्योधन अंदर तक हिल जाता है कि लड़ रहे हो मेरी तरफ से और दुआ कर रहे हो दुश्मन के लिए, शत्रु के लिए। युधिष्ठिर खड़ा होता है, द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, उनके भी पांव छूता है, नमन करते हुए कहते हैं, गुरुदेव प्रणाम, हमारे प्रणाम स्वीकार कीजिए और अब हमें युद्ध करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। द्रोणाचार्य अंदर से अभिभूत हो जाते हैं, अपने शिष्य के पास आते हैं, हाथ रख, बढ़ाओ आगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे उन्हें भी? हाँ, दुआ करने से भी आपकी पॉजिटिव तरंगे बनेंगी। और बोलो, समझ लो आपका बेटा है, बोलो आगे। हाँ, अब लगा कि आप अपने बेटों के लिए भी अच्छी शुभकामना करना चाहते हैं, और दुआ निकले विजयी भव। कृपाचार्य के पास भी गए, उन्होंने भी यही कहा, विजयी भव। तो चारों तरफ से विजयी भव के आशीर्वाद, दुआएं मिलने लगी। दुर्योधन जोर से चिल्लाया और कहने लगा, ये कौन से तुम लोग मेरे सेनापति हो कि युद्ध लड़ रहे हो मेरी तरफ से और विजय की कामना कर रहे हो शत्रु के लिए? भीष्म पितामह ने कहा,
ए मूर्ख, जो काम युधिष्ठिर ने किया अगर वही काम तुम भी कर लेते और तुम भी अगर इसी तरह से युधिष्ठिर के पास जाते प्रणाम करने के लिए, तो तुम्हें वहां से भी यही दुआ मिलती जो हमने इसके लिए अपनी तरफ से की है। और तब युधिष्ठिर भी यही कहता, विजयी भव। युद्ध के मैदान में ये लोगों को मोटिवेशन असली ये मिलता है। गीता के जरिए तो मोटिवेशन मिलता रहा होगा, पर ये मोटिवेशन किसी ने समझा ही नहीं कि केवल प्रणाम करने से इतनी सारी दुआएं इंसान को मिल सकती है कि शत्रु सेना भी हमारे लिए कहती हो, विजयी भव। अगर इस प्रणाम में इतना दम है तो मैं सबसे कहूँगा, अपने हर दिन की शुरुआत, हर सुबह की शुरुआत अपनी पॉजिटिव तरीके से करो। और पॉजिटिव ये होगा, हम अपने दिन की शुरुआत विनम्रता से करेंगे, विनय से करेंगे, प्रणाम से करेंगे, दुआएं लेकर के करेंगे। संसार का सबसे सुंदर आभूषण, संसार का सबसे सुंदर आभूषण सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, संसार का सबसे सुंदर अगर कोई आभूषण है तो वह है हमारी विनम्रता। विनम्रता संसार का सबसे सुंदर आभूषण है। और जिसने भी ये आभूषण पहन लिया वो आदमी हमेशा लोगों के दिलों में उतर ही जाएगा और वहाँ से दुआएं हम लोगों को जरूर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो पहला पगथिया, पहला पायदान क्या है? क्या है? प्रणाम। रोज सुबह फौर जी को प्रणाम करो। माँ जी, फौर जी, आप मोबाइल यूज करते हैं इसलिए बताता हूँ। फौर जी पहला है माँ जी, दूसरा पिताजी, तीसरा गुरु जी, चौथा प्रभु जी। कितने फौर जी? मोबाइल के फौर जी कौन कौन से? नंबर 1 माँ जी, बोलिए माँ जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम। सुखी रहो। दुआ अपने आप अपने साथ लेकर आता है। जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर अपने मम्मी के पांव छू के प्रणाम कर लेता है, वो आदमी कभी बदनसीब नहीं रहता। जो व्यक्ति सुबह उठ कर के अपने पूज्य पिताजी के चरण स्पर्श करके प्रणाम कर लेता है, वो आदमी कभी गरीब नहीं रहता। और जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने बड़े भाई के प्रणाम कर लेता है, वो व्यक्ति कभी गमगीन नहीं रहता। और जो व्यक्ति सुबह उठकर अपनी बड़ी बहन के पांव छू लेता है, वो आदमी जिंदगी में कभी चरित्रहीन नहीं होता। वो व्यक्ति कभी चरित्रहीन नहीं होता है। बड़प्पन दिखाओ, आपसी अगर कोई भेदभाव भी है तब भी मिटाओ। आपस में रोज सुबह उठकर भाई भाई गले मिला करो। क्या कहा मैंने? आपस में सुबह उठकर गले मिला करो। देरानी जेठानियां आपस में गले मिला करो। सास बहू दिन में चाहे जो करना है वो कर लेना, मगर सुबह सुबह एक बार जादू की झप्पी जरूर दे देना। वो आपके घर में जो पराये घर से आई हुई बिटिया है, बहू है, उसके दिल को इतना सुकून जरूर दे देना कि उसे लगे कि मैं इस घर में सासू के पास नहीं रहती बल्कि अपने माँ के सानिध्य में रहती हूँ। उसे इतना सुकून जरूर दे देना। और वो तभी मिलेगा जब हम लोग एक दूसरे को जादू की झप्पी, कौन सी झप्पी? हाँ, बड़ा मजा आता है। कौन सी झप्पी? दोबारा बोलो तो कौन सी झप्पी? अरे बड़ी गजब की जादू की झप्पी होती है। आप चाहें तो अभी एक दूसरे को लेकर देख सकते हैं। भाई भाई को दे दो, बहने बहने को देख लो और फिर देखो कि क्या होता है। चलो एक बार काम कर ही लो ना, सब एक दूसरे को जादू की झप्पी दे दो। लो भाई साहब, अध्यक्ष महोदय बगल वाले झप्पी दो, देखते हैं कैसे देते हैं आप। हैं? अरे अच्छा, प्रणाम करके यार जादू की झप्पी दो ना। प्रणाम प्यार तक बढ़ाओ। प्रणाम क्या करो? प्यार तक बढ़ाओ। चलो एक काम करते हैं, महोत्सव मनाते हैं, सब एक दूसरे को जादू की झप्पी दो। लो हम भी देते हैं। लो लो, आओ आओ बेटा, जादू की झप्पी। अगल बगल वाले को तो दे दो, भाइयों को भी दे दिया करो, बहनों को भी जादू की झप्पी दे दिया करो। ये बड़ा चमत्कारिक मंत्र है। सुनने में आपको छोटा सा लग रहा है, सुनने में छोटा सा लग रहा है। अगर कभी सेठ ने अपने स्टाफ को भी गले लगाकर जादू की झप्पी दे दी ना, वो नौकर नहीं रहेगा, वो आपके लिए अपनी जान छिड़कने वाला इंसान बन जाएगा। केवल जरूरत है जादू की झप्पी देने की। कौन सी झप्पी? जादू की झप्पी। यानी वो
हमारे ओर से दिया गया उपहार जो हमारे रिश्तों में मिठास घोलता है, आत्मीयता लाता है, अनुशासन लागू करता है, घर में स्वर्ग को ईजाद करता है, वो जो हमें दुआएं देता है, उसका नाम है प्रणाम। क्या नाम है उसका? कितने लोग हैं जो आज से अपने जीवन में ये विनम्रता स्वीकार करेंगे और रोज ही सब एक दूसरे को प्रणाम करेंगे? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो, कितने लोग हैं प्रणाम करने वाले? वेरी गुड, ताली बजाता हूँ मैं खुद आपके लिए कि अगर आप कहते हैं कि हम रोज़ सुबह उठकर अपने मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे। कौन है यहाँ पर जो अपने बेटे के साथ लेकर आए हैं, बहू को साथ लेकर आए हैं? कोई है यहाँ? कौन है? हाथ खड़ा करके बताओ तो देखो तो भाई। अरे बहुत सारे लोग हैं, चलो खड़े हो। हम लोगों के प्रवचन ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे भी आते हैं, बाकी तो सब पीड़े पत्ते आते हैं, बूढ़िए बूढ़िए आकर के बैठ जाते हैं, वो हमारे यहीं पर ही लोग आते हैं। चलिए आगे आइए। देखिए, एक प्रणाम होता है जो हम अपरिचित व्यक्ति को करते हैं, वो है हाथ जोड़ने वाला प्रणाम, ठीक है। दूसरा है दोस्तों को किया जाने वाला प्रणाम, तो हाथ मिला के करो प्रणाम, तो वो है दोस्तों को किया गया प्रणाम, ठीक है। घर पर आए हैं चाचा जी, मामा जी, काकोसा, तो उनके लिए चरण छू के करो प्रणाम। और अब है 4G, 4G, माँ जी, मम्मी जी, पापा जी, गुरु जी और प्रभु जी। इन चार को कौन सा प्रणाम करो? कौन सा प्रणाम? पंचांग। पंचांग प्रणाम। कौन सा प्रणाम? सब बोलिए तो। पंचांग। कौन सा प्रणाम? पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम कौन से हुए सर? कौन से प्रणाम? चलिए आप आगे आइए बाबू। आपका नाम क्या है? कपिल जी। आगे आपके मम्मी जी कौन सी है? मेरी माँ नीचे। माँ है, तो जाइए उनके पास प्रणाम कीजिए, देखते हैं कौन सा प्रणाम करना चाहिए। आहा, ओ माँ सा आशीर्वाद दो हमारी माँ। वाह 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 वाह। माता जी, आपने इनको क्या आशीर्वाद दिया अपने बेटे को? हैं क्या दिया? खूब सुखी रहो, खूब सुखी रहो, खूब खुश रहो। खूब आगे बोलो। दूधो नाओ पूतो पूतो फड़ो। यानी कि जिस एक चीज को करने में 5 से 10 सेकंड लगते होंगे, 10 सेकंड में भी हम इतना बड़ा खजाना अपने जीवन के लिए एकत्रित करने में सफल हो रहे हैं। ये कार्य रोज करो, रोज करो, रोज रोज करो, अपने आप जीवन रोज गुलाब के फूल की तरह खिलना शुरू हो जाएगा। चलो बच्चों, करो अपने अपने मम्मी पापा को। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्या आनंद आ रहा है। ताली बजाइए इन सब लोगों के लिए और आप लोग भी प्रेरणा लीजिए। अभिनंदन करते हैं इनका भी, उनका भी, सभी लोगों का अपन अभिनंदन करते हैं। वो 3 पीढ़ी कहाँ है? आइए भाई, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। आपका नाम क्या है? हैं? पर्व। आपके पापा जी का नाम क्या है? गजेंद्र जी सेठिया। अच्छी बात है, जाइए और प्रणाम कीजिए अपने। वो कहते 3 पीढ़ियाँ मेरी साथ में हैं। ओह वेरी गुड। ये तो 30वीं पीढ़ी हुई, दादाजी हुए। और आपके तो पुत्र खड़ा क्यों है? खड़गेश्वरी महाराज कब तक रहेगा भाई? वेरी गुड। आपने क्या कहा इनको आशीर्वाद में? देखता हूँ क्या दुआ की आपने अपने बच्चे के लिए? आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। अरे वाह, बहुत सुंदर। और पोते के लिए क्या दुआ की थी आपने? सेम। कुछ तो नया नया लाया करो ना, ये थोड़ा ब्याज का ब्याज है, मूल का ब्याज है। तो कुल मिलाकर के बताइए, इस प्रणाम को करने में कितने घंटे लग रहे हैं हमारे? अगर आप पूरा 1 मिनट लगा लें तब तो धन्य भाग हो जाए वो प्रणाम आपका। फिर तो दिल से दुआएं निकलती रहेगी, क्योंकि आप खड़े तो हो नहीं रहे हैं, आप झुके हुए हैं। हाँ बेटा खुश रहे, हाँ बेटा थोड़ा फिर लाड भी हुई, हाँ बेटा थोड़ा पीठ माथे भी हाथ आई। यानी कि कोई तांत्रिक मांत्रिक क्या आप पर हल्का हाथ करेगा? माँ ने अगर 10 बार आप पर प्यार से अगर 10 बार आप पर हाथ फेर दिया तो आपके सारी नजरें उतर गई। नजर, टोना, टोटका, रोग, शोक, दोष सब आपके जीवन से उतरते चले गए हैं। माँ बाप के चरणों में केवल कदम नहीं होते, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, जन्नत होती है, भगवान का निवास होता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं, गौतम स्वामी भगवान के लिए कहा जाता है कि अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित दातार। अर्थात अंगूठे अमृत बसे। अमृत कहाँ रहता है? सिद्ध पुरुषों के अमृत कहाँ बसता है शरीर में? अंगूठे में।
और माता पिता के चरणों में भी। उनकी जो प्राण ऊर्जा का अमृत है वो उनके चरणों में बसता है। लक्ष्मण जी ने कभी कहा था, मैंने भाभी के गले के हार नहीं देखे, मैंने जब भी देखा तो भाभी के चरण ही देखे थे, क्योंकि चरणों में ही एक देवर का स्वर्ग रहा करता है। तो आज से ये पहली दौलत, पहला खजाना अपने जीवन में पाने के लिए हर व्यक्ति आने वाले 90 दिन तक ये प्रणाम करने का संकल्प ले ले। 90 दिन में अगर आपकी भाग्य दशाओं में पॉजिटिव परिवर्तन आने लग जाए तो जिंदगी भर इस क्रिया को कीजिएगा, और पॉजिटिव परिवर्तन ना आए तो आपको प्रणाम करना कि ना करना, इसका निर्णय करने का आपको अपने आप में हक है। चलो अब हाथ उठा के बोलो कि हम कितने लोग हैं जिनके जीवित हैं वो करेंगे, जिनके ऊपर चले गए तो भी प्रणाम करो। वो आसमान में रहते हैं ना, तब भी आपके लिए रक्षा कवच होंगे उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं। वेरी गुड। अगर आप सब लोग ये भाव कर रहे हैं तो ताली बजाकर हम गुरुजन भी। दुआ पाने का पहला पायदान है और वो है प्रणाम। दूसरा पायदान जिसके जरिए हमें दुआ मिलती है और वो है रोज सुबह उठते ही इस दूसरी क्रिया को कर लो, और वो है प्रार्थना। दूसरी क्रिया क्या है? आप चाहे प्रार्थना करो चाहे ध्यान करो, जिसमें आपका मन लगे वो कर लो। केवल 1 मिनट की प्रार्थना या 1 मिनट का ध्यान भी हमें अंदर से पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। हम केवल, आप सुबह उठे, आपसे 1 घंटा ध्यान होता है 1 घंटा करो, 1 घंटा आराधना होती है तो 1 घंटा करो, नहीं तो सुबह उठे जैसे हमने माता पिता को 10 सेकंड लगाया प्रणाम करने में, वैसे ही उठकर बैठे, हाथ जोड़ा, ललाट प्रदेश पर अपनी जीवात्मा के केंद्र पर अपने आप को स्थिर किया और परमात्मा को धन्यवाद दिया, परमात्मा की प्रार्थना की। आपको आधा मिनट करनी है आधा मिनट करो, 1 मिनट करनी है 1 मिनट करो। केवल 1 मिनट अगर हम शांत मन से, स्थिर मन से यहाँ पर ध्यान करते हैं और परमात्मा शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, वो 1 मिनट की प्रार्थना भी हमारे मन के परिवर्तन के लिए जादुई चमत्कार का काम कर सकती है। प्रेयर इज द बेस्ट मेडिसिन एंड गॉड इज द बेस्ट डॉक्टर। सब बोल लो, प्रेयर इज द बेस्ट मेडिसिन एंड गॉड इज द बेस्ट डॉक्टर। भगवान वो जो सर्वोपरि सत्ता है वो हमारे लिए, हमारे जीवन का सबसे उत्तम चिकित्सक है। और हम जो हाथ जोड़कर अपनी ओर से शांत और स्थिर मन से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे उत्तम संजीवनी दवा है। और 1 मिनट ही सही, लेकिन अपने मन को प्रार्थना में लगाओ, परमात्मा के सुमिरन में लगाओ। और ये एक अकेला सुमिरन हमारी भाग्य दशाओं को बदलेगा। वो दुआएं, वो ग्रेस जो आसमान से हम सब लोगों को कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, ये उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने माइंड को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाया करते हैं। एक पत्ता तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है। एक पत्थर तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा हुआ रहता है। और एक आत्मा भी तभी तक सलामत रहती है जब तक वो परमात्मा से अपने आप को जोड़कर रखती है। दुनिया से अगर बात करनी हो तो फोन की जरूरत होती है, प्रभु से अगर बात करनी हो तो मन को मौन करने की जरूरत होती है। दुनिया से अगर बात करोगे तो बिल चुकाना पड़ता है, और प्रभु से अगर बात करो तो दिल चुकाना पड़ता है। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो हो सकता है बिखर जाओगे, पर प्रभु के प्यार में अगर रमोगे तो हो सकता है एक दिन निखर जाओगे। मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, सबसे कहता हूँ सभी लोग प्रेम किया करो। और जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उन्हें पता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी सुख से बीतती है। वो हर कदम अगला उठे उससे पहले, जैसे भगवान महावीर चलते थे, वो चलते थे, बाद में उससे पहले उन कदमों के आगे स्वर्ण कमल बिछ जाया करते थे। ऐसे ही जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं वो कदम बाद में उठाते हैं, उससे पहले उनके जीवन में भाग्योदय का काम करना शुरू कर देता है। किसी को अपना जीवन सौंप कर देखो, उसे अपना जीवन सौंप कर देखो जो संसार की सर्वोपरि
सत्ता है। फिर आप उसे नाम चाहे महावीर स्वामी का नाम दो, राम जी का नाम दो, कृष्ण जी का नाम दो, महावीर, मोहम्मद, जीसस, कोई XYZ जिनकी हम आराधना करते हैं उन्हें हम अपने दिल से याद कर लें। भाई साहब एक बात तय है, फर्क सारा दियों में होता है, ज्योति में कहीं कोई फर्क नहीं होता। ज्योति सबकी क्या है? सबकी ज्योति। मिट्टी के दिए की ज्योति और चांदी के दिए की ज्योति में कोई फर्क है क्या? चांदी के दिए की ज्योति और सोने के दिए की ज्योति में कोई फर्क है क्या? दोनों की ज्योति। अब सारे फर्क दियों में फर्क है। जब पार्थिव शरीर उन सभी महापुरुषों का मिट्टी का मिट्टी में मिल गया और ज्योति उनकी परम ज्योति में समा गई है, तो ज्योति के रूप में सब एक जैसे हैं। हमारा जो फर्क है वो सारा फर्क केवल दियों का फर्क है। हम किसी भी रूप में उन्हें याद करें, मगर याद हम सब लोगों को करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सुबह उठो तो उठते ही, आपको लगता है सुबह उठते ही करना है तो सुबह उठते ही याद कर लो, लगता है स्नान करने के बाद करना है तो स्नान करने के बाद कर लो। जिसको जिस रूप में याद करना है याद कर लो। याद करते ही हम जैसे ही माइंड को शांत करते हैं, अपने माइंड को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, हम एक ग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, उस एनर्जी के साथ जो कि सारे ब्रह्मांड में सत्ता व्याप्त है। हम उस शक्ति के साथ हम जुड़ जाते हैं और वो शक्ति हमारे पावर को बढ़ाती है, हमारी शांति को बढ़ाती है, हमारे अंदर के आनंद को बढ़ाती है, हमारे भीतर के सुख को बढ़ाती है। तो रोज सुबह अगर आपको लगता है कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए तो वैसी प्रार्थना कर लो, समर्पण करना है तो वैसी प्रार्थना कर लो। सुबह उठो और सुबह उठ करके आप भले ही अपने पूजा के स्थल पर चले जाओ और वहाँ बैठ करके आप 10 मिनट प्रार्थना करने का मन करा 10 मिनट कर लो, 1 मिनट करने का मन करा 1 मिनट कर लो। 1 मिनट के लिए आंखें बंद की, मन को शांत किया और उस सत्ता की उपस्थिति को एहसास कीजिए, उस विराटता को अपने भीतर एहसास कीजिए और ये अपने आप में दोहराइए कि हे परमात्मा प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी विराटता को अनुभव कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी तेजस्विता को महसूस कर रहा हूँ। हे मेरे प्रभु, आप मेरे विश्वास हैं, आप मेरी शक्ति के स्रोत हैं। आप मुझे अपनी ऊंचाई दीजिए, अपनी गहराई दीजिए, मेरे जीवन को धन्य कीजिए। 1 मिनट में प्रार्थना हो गया आपका काम। अब दिन भर जैसे इंसान के साथ उसकी परछाई चलती है, ऐसे ही परमात्मा की कृपा हमारे साथ साथ जीवन भर चलनी शुरू हो जाएगी। मैं जोर देता हूँ, हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यही वो दूसरा पायदान है। 4G में से सबसे इम्पोर्टेंट पायदान वो है प्रभु जी का, कि जब दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देता है तब वो हमारा साथ देता है। ये कभी मत भूलो कि भाग्य के 99 दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब भी ऊपर वाला हमारे लिए कोई न कोई एक दरवाज़ा जरूर खोल देगा। कितना दरवाज़ा? जब भाग्य के सारे 99 दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी ऊपर वाला हमारे लिए एक द्वार जरूर खोल देता है। वो कहाँ से खुल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। जब सारे लोग, अगर कोई संकट आ गया, सारे लोग नट गए, तब भी ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए कोई न कोई एक खिड़की जरूर खुल जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये देखो, एक सामने एक बहन जी बैठी है, सामने सोनिया जी। अभी इनके पति का स्वास्थ्य खराब हुआ था तो घर के सारे लोग विचलित हो गए थे। उन्होंने हम लोगों को सूचित किया, साहब ऐसी बीमारी लग गई अब जो इनको कभी ठीक नहीं होगी, ये वो सब। मैंने कहा बहन आप चिंता भी मत करो, किसी भी हालत में चिंता मत कीजिए, आप विश्वास रखिए, गुरुजनों के आशीर्वाद भी आपके साथ है और परमात्मा की कृपा भी हमारे साथ है। आपको मंगल पाठ सुनाता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। और श्रद्धापूर्वक जब श्रवण किया, अगले दिन फोन है, ऐसा पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। उनके अब शरीर में कोई रोग ही नहीं बचा। वो रोग जिसको हम इलाज मान रहे थे, हमारे शहर के डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये ठीक नहीं होगा, मगर वो भी ठीक हो गया।
केवल फेथ चाहिए, केवल विश्वास चाहिए। जीवन में है आस्था तो मिल जाते हैं बंद दरवाजों में भी रास्ता। केवल हमारा उसके प्रति निष्ठा का भाव चाहिए, वो भाव चाहिए जो हमारे अंदर के द्वारों को खोलता है। तो मैं सबसे कहूँगा, रोज़ सुबह बैठकर 5 मिनट बैठ के मस्ती लो। प्रार्थनाएं बहुत सारी है, केवल मन में आस्थाएं जगाओ। जिसके मन में है आस्था उनके जीवन में खुल जाते हैं बंद दरवाजों में भी रास्ता। मैं स्वयं भी परमात्मा प्रभु से प्रेम करता हूँ। रोज़ ये दुआ लो, भगवान के घर से अपने लिए दुआ लो। ये ग्रेस हमें सब लोगों को लेना ही लेना चाहिए, हैं? हम सब लोगों को लेना ही लेना चाहिए। दुआ ज़रूर मिलेगी। एक महिला ने अपने बच्चों को फ़ोन किया कि बेटा तुम लोगों को अर्जेंट 2 दिन के भीतर घर लौट करके आना है। बच्चों ने कहा कि मम्मी आपने फ़ोन किया, हम तत्काल इतना जल्दी कैसे पहुंच सकेंगे? एक बच्चा रह रहा है मद्रास, दूसरा रह रहा है बेंगलोर, और दोनों बच्चों को आपने बुलाया है, छुट्टी भी तो मिलनी चाहिए। मैं छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं पूछूं, तुम अभी के अभी आओ, तुम अभी के अभी तत्काल टिकट बनाओ और पहुंचो। बच्चों ने सोचा भाई बात क्या हुई। तत्काल दोनों बच्चे रवाना होकर के आए मम्मी के पास। बोले मम्मी मम्मी क्या बात क्या हुई, आपने तत्काल हम दोनों बच्चों को बुलाया है, आखिर समस्या क्या? बोले समस्या कुछ नहीं है, मुझे मेरे पास जो भी संपत्ति है तुम लोगों को संभला देती हूँ, तुम दोनों भाइयों में बंटवारा कर देती हूँ, ले जाओ, जिसका जो हिस्सा बनता है अपना ले लो, मैं फ्री। बोले मम्मी आप भी क्या माथा खराब हो गया आपका, संपत्ति देने के लिए और आपने तत्काल टिकट बनवा करके बुलवाया है। ऐसी कौन सी मम्मी आपकी कोई समस्या आ रही है और आपने हम दोनों को भाइयों को दे दिया, कह दिया, और 2 दिन बस बेटा अब तुम लोग चले जाओ, जो मुझे सौंपना था सौंप दिया। बच्चों को लगा यार पता नहीं यार मम्मी के भी क्या हुआ, ऐसे बुलाना, जिसको जो चूड़ियाँ कंगन जिसको जो देना था दे देवा के। बोले बस अब तुम्हारे जाओ। अब बच्चे भी ठीक है मम्मी की इच्छा, वापस चले गए। मम्मी अगले दिन पहुंची हॉस्पिटल में और जाकर कहा कि हाँ भाई आप लोग कह रहे थे कि मेरे ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो मैं ऑपरेशन कराने के लिए आ गई हूँ। तो डॉक्टरों ने पूछा आप ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने के लिए आई हैं, आपके बच्चे? बोले आप हैं ना मेरे बच्चे, आप मेरे बच्चे नहीं है क्या? डॉक्टर ने कहा नहीं हम हैं तो आपके ही बच्चे हैं माता जी, आप पर आपके बच्चे। अरे आप मेरे बच्चे हैं तो मुझे कहाँ चिंता है, आप मेरा इलाज आराम से करो, चिंता ही मत करो, आप मेरा आराम से ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर को लगा कि हो सकता है इनके बच्चे नहीं होंगे, तो ऑपरेशन हो गया। अब जब कह दिया कि तुम ही मेरे बच्चे हो तो डॉक्टरों ने भी पूरा सार संभाल के साथ उनका ऑपरेशन किया। और जब 15 दिन में बिल्कुल महिला स्वस्थ हो गई, बोले अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, घर लौट करके जा सकते हैं। तो घर लौटने की बेला हुई है तो महिला ने कहा एक काम करो भैया, मैं घर जा रही हूँ तो मेरे बच्चों को फ़ोन कर दो ताकि वो मुझे लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे, मैं एक दिन और हॉस्पिटल रह लूँगी। तो बोले आपके बच्चे हैं क्या? बोले हाँ भाई 2 टाबर हैं मेरे, हैं मेरे 2 टाबर हैं, 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे थे तो आपने किसी को नहीं बुलाया? बोले ज़रूरत ही नहीं थी बुलाने की, तुम लोग मेरे बच्चे थे। अब बच्चों को फ़ोन किया, बच्चे तत्काल रवाना होकर के आए कि मम्मी के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, और मम्मी ने हम लोगों को बताया तक भी नहीं। दोनों इतने नाराज हुए माँ पर माँ ने कहा बेटा मुझे तुम लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। बोले क्यों नहीं थी? बोले बेटा जब तुम लोग पैदा हो रहे थे ना तो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि या तो जच्चा बचेगा या फिर बच्चा बचेगा। तो तेरे पापा ने और तेरे दादा ने तो साइन कर दिए थे कि माँ को बचा लो, माँ रहेगी तो बच्चे और हो जाएंगे। मुझे लिटा करके और ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, सबने साइन कर दिए थे, पर मैंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और प्रभु अब ये तेरे हाथ में, मैं तो अपने आप को तुझे सौंपती हूँ, अब ये तेरे हाथ में है। मैं चाहती हूँ कि जच्चा भी बच जाए और बच्चा भी बच जाए, माँ भी बच जाए और उसके बच्चे भी बच जाएं। इन्होंने तो माँ को बचाना चाहा, पर मैं माँ अपने बच्चों को भी बचाना चाहती हूँ। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए,
मेरे बच्चे, मैंने अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया था, सो मैं भी बच गई और तुम दोनों बच्चे भी बच गए थे। मैंने सोचा, जब डॉक्टर ने कहा कि माँ तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, मुझे लगा जब मैंने उस समय भगवान पर भरोसा किया तो आज फिर मैं भगवान पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती। मैंने तब भी विश्वास किया, भगवान ने तब भी मुझे बचाया, मैंने आज भी विश्वास किया और भगवान ने आज भी मुझे बचाया है और मैं जिंदा वापस लौट करके आई हूँ। और तब महिला ने जो पुत्रों से कहा था वही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि दुआएं लो, मम्मी पापा की भी दुआएं लो और ऊपर वाले की भी दुआएं लो। और ऊपर वाले की दुआएं तभी मिलेगी जब हम लोग प्रार्थना, ध्यान जैसे पवित्र कार्य को संपन्न करेंगे। और दुआ कमाने का अंतिम फॉर्मूला, अंतिम पायदान बताता हूँ। पहला है प्रणाम, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है परोपकार। तीसरा है परोपकार। करोगे भलाई तो मिलेगी मलाई। दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला निश्चित तौर पर होगा। एक दीन दुखी आदमी, एक गैर आदमी जो अपना नहीं है पर फिर भी हमारे द्वारा समर्पण किए गए इतनी चुटकी सी चीज के बदले में भी हमें कह रहा है कि भगवान तेरा भला करे। तू गरीबों की सुन, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो तुम्हें 10 लाख देगा। ओह, अपने हाथों से हमेशा पुण्य कार्य करते रहो, हमेशा पुण्य कार्य करते रहो। ये हाथ तभी सार्थक है, घर में कमाया गया धन भी तभी सार्थक है जब हमारे घर से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हैं? अब आप इसे नाम दान कह दो, पुण्य कार्य कह दो, सत्कर्म कर दो, जो इच्छा है सो कह दो। पर मैं तो केवल इतना सा जानता हूँ, कभी कबीर जी ने कहा था, साईं इतना दीजिए। अगर याद हो तो बोल लो, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। अर्थात हे भगवान, इतना भंडार मेरा भरा हुआ रखो कि मेरे परिवार का भी भला हो और मेरे द्वार पर आने वाले हर किसी का मेरे यहाँ भला हो। कर भला तो होगा भला। अपने हाथों से अगर हम कोई भी एक सत कर्म कर रहे हैं, किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, तो बदले में तो यही मिलेगा, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे। मैं सबको प्रेरणा दूंगा, सप्ताह में अगर रोज़ खिला सको तो अच्छी बात है, रोज़ नहीं खिला सको तो सप्ताह में 1 दिन ही सही। 1 दिन नहीं बैठ पा रहा तो महीने में 1 दिन ही सही। महीने में 1 दिन भी नहीं बैठ पाता है तो कम से कम जिस दिन बर्थडे आता है उसी दिन ही सही। जिस दिन हमारे किसी दादा दादी, परदादा दादी का दिन आ रहा है उस दिन ही सही। पर एक परोपकार का पुण्य अपने हाथों से जरूर कमाओ। मैं तो कहूँगा रोज आपके घर में जो पूजा का स्थान बना रखा होगा ना, किसके के घर में पूजा का स्थान है? अच्छा, सबके घर में पूजा का स्थान है ना। तो आज हम गुरुजनों के कहने से ही सही, चंद्र प्रभु की प्रेरणा से ही सही, वहाँ पर एक गुल्लक ले जाकर रख दो। आप दीपक तो जलाते हैं रोज, अगरबत्ती भी जलाते हैं रोज, पर आज मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को गुल्लक रखने के लिए भी प्रेरणा देता हूँ। और उस गुल्लक में रोज जेब में हाथ डालना और उस गुल्लक में डाल देना। और उस गुल्लक का नाम है नेकी का गुल्लक। कौन सा है वो गुल्लक? कौन सा गुल्लक है? सब बोलो तो। नेकी का गुल्लक, भलाई का गुल्लक। उसके ऊपर लिख भी देना भले, नेकी का गुल्लक या भलाई का भंडार। कौन सा भंडार है? जैसे मंदिर में भंडार रहता ना, देवी देवताओं के मंदिर में जैसे भंडार रहता है और लोग जाते हैं 100, 50, 1000, उसमें जिसको जो चढ़ाना होता है चढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ एक भंडार आप भी बना लो, उसका नाम क्या है? भलाई का भंडार। और जो आपका दिल चाहे, छोटा नोट डालना है छोटा नोट डालो, बड़ा नोट डालना है बड़ा नोट डालो। जितने बीज बोओगे वापस उतनी ही फसलें हमारे लिए खिल करके आएंगी। कोई आपका बर्थडे है, कोई बड़ा दिन है तो बड़ा नोट डाल दो, नहीं तो कम से कम रोज एक, कितना डालना चाहेंगे? कौन सा नोट?
10 का, 20 का, 50 का, 100 का, कितने वाला डालना चाहिए भलाई के गुल्लक में? बोलिए तो सही। 10 का है, 20 का, कितना? जितना भाव हो उतना। भाव तो मैंने ठाए कितना है, तो इन वास्ता भाव जगावना पड़ रहे हैं। तो उसमें गुल्लक में कितना डालो? तो मैं ये कहूँगा अपनी औकात देखकर डालो। भगवान ने हमारी कितनी औकात बनाई है, उतनी औकात देख करके डालो। मंदिर जी में आप जाते हैं, गुल्लक में कितना डालते हैं? लोग बड़े चालू होते हैं। भगवान के जाके कहते हैं भगवान मने ओ दो, मने ओ दो, मने ओ दो, और बोले गुल्लक में चढ़ाना है, कितना चढ़ावे? अच्छा वो कि 1 रुपया। भाई जी 1 रुपया ज़माना ख़त्म हो गया। मुझे तो पता है कि 1-2 रुपये का ज़माना ख़त्म हो गया। तो भाई अब आपने चढ़ाया 1 रुपया, तो भगवान वापस कितना देंगे? तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो 1 के बदले में 10 लाख मिल गए। अब अगर उससे बड़ा वाला आइटम चाहिए, बड़ा वाला भंडार चाहिए, तो बड़ा वाला भंडार अपनी तरफ से भरो। तो इतना सा अनुरोध करूँगा, उस भलाई के भंडार में क्या करो, 10 का डालो, 50 का डालो, 100 का डालो, जितना आपका दिल करता है डाल दो। 1 सप्ताह पूरा हो गया या 1 महीना पूरा हो गया, वो भंडार खोलो और अपनी दादी सा को कहो, दादी सा ये भलाई के भंडार के पैसे हैं, दादी साहब अपने पास रख लो, और आपको जहाँ जिस क्षेत्र में ठीक लगे उस क्षेत्र में इस भलाई के धन का उपयोग कर लो। तो आप उस धन को किसी अनाथालय में उपयोग कर सकते हैं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर उपयोग कर सकते हैं, किसी गौशाला में जाकर के उपयोग कर सकते हैं। अपने पोता पोती को भी साथ ले जाओ, उनमें भी ये संस्कार दे दो, और वो जो भलाई के भंडार से जो पैसे निकले हैं, उस पैसे से ज़्यादा ना सही, महीने की 300 रुपया तो निकल ही जाएंगे। आप 300 रुपये की घास खरीदो और अपने पोता पोती को साथ ले जाकर और उनके हाथ से उन गौ माताओं को घास खिला दो। क्या बात करूं, गौओं के घर से आपके लिए दुआएं मिलेंगी, गौ माताओं के घर से आपके लिए दुआएं मिलेंगी। अपने यहाँ तो कहते हैं कि अगर शांति शक्ति समृद्धि चाहिए, गाय माता को रोटी खिलाओ, सारी दरिद्रता दूर होगी। कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बोले चींटियों को जाके दाना खिला दो, तेरा कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। बोले दुश्मन बहुत हावी हो गए हैं, बोले कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दो, तेरा कर्जा, दुश्मन का भय भी तेरा मिट जाएगा, क्योंकि कुत्ते में भी भैरू जी का वास होता है। तो भैरू जी को राजी कर लो तो दुश्मन की भी ताकत खत्म हो जाएगी। बोले कि गड़ा हुआ धन चाहिए, तो बोले मछली को ले जाकर के आटे के गोलियां बना बना के खिलानी शुरू कर दो। आपके बाप दादों के, ससुर जी के सारे बोए हुए धन आपके हिस्से आने शुरू हो जाएंगे। कर भला तो होगा भला। अपने हाथों से हमेशा भाव रखो, भाई मारे हाथ सो कहीं हो जावे, आप सब अठी छोड़ छोड़ार निकल जासा, अपारे हाथ सो जो भलाई रो काम हो जावे वो आपारो है। दूध का सार है मलाई, और जीवन का सार है, जीवन का सार है भलाई। भला ही उलट करके लाभ बनता है। हम शुभ लाभ अगर चाहते हैं तो शुभ लाभ उन्हीं के बही खाते में होते हैं जो शुभ खर्च करने का काम भी अपने द्वारा करता है। अगर हम किसी भी भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, किसी भी दीन दुखी की मदद करेंगे, बदले में दुआ ही मिलनी है, और बदले में यही लौट कर आएगा, भगवान तेरा भला करे। जीवन का वो महत्वपूर्ण पाठ जिसको करने में हमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना होता है, पर फिर भी हमारे घर का खजाना भर सकता है, नवग्रह अनुकूल हो सकते हैं। वो है प्रणाम, प्रार्थना और परोपकार। ये दुआओं का खजाना हर व्यक्ति को लेना चाहिए। मैं भी मेरे जीवन में बटोरता हूँ, और आप सब लोगों को भी विनम्र भावना के साथ अनुरोध करता हूँ, सभी लोग इस बात का विवेक रखें कि मुझे मेरे जीवन में केवल पैसा ही नहीं कमाना है, कुछ अच्छी पुण्याई वाली दुआएं भी मुझे मेरे जीवन में ज़रूर अर्जित करनी है। वो पुण्याई और वो दुआएं जो मेरे इस भाव में भी काम आए, और मेरे भाव में भी मेरे काम आती रहे। तो सबको ये भलाई के काम ज़रूर करने चाहिए। भाई मंदिर बनाना हिंदुओं का काम है, जैनों का काम है, बौद्धों का काम है,
मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, चर्च बनाना ईसाइयों का काम है, गुरुद्वारा बनाना सिखों का काम है, पर इंसान होकर किसी ज़रूरतमंद इंसान के काम आना ये हिंदुओं का भी काम है, मुसलमानों का भी काम है।